आज हम करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे, जो एग्ज़ाम में बार-बार सभी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न हैं, एक-एक करके देखते हैं। हाल ही में लगातार सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जवाहरलाल नेहरू ये पहले नंबर के थे और दूसरा नंबर है नरेंद्र मोदी। ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख के रूप में सेवा देकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के किन 2 पक्षी अभयारण्य को हाल ही में भारत के रामसर साइट स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कांवर झील और कुशेश्वर स्थान, दूसरा है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, तीसरा है गोगाबिल और बरेला झील, चौथा है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। ये सही जवाब है। तो बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को वैश्विक महत्व की रामसर साइट्स घोषित किया गया है। हाल ही में इन्हें शामिल करने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 82 हो गया है। कितना हो गया है? 82। यह बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा भूमि पर देश की पहली बड़े पैमाने की 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण परियोजना को कहां मंजूरी दी है? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण परियोजना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। सैन्य अड्डों की ग्रिड पर निर्भरता को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रक्षा भूमि पर पहली बार 250 मेगावाट की विशाल सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। ये याद रखिएगा और ये जगह का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में गृह मंत्री द्वारा लॉन्च की गई विनिमय LPMS डिजिटल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो LPMS जो है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर भूमि बंदरगाहों पर व्यापार और आवाजाही को डिजिटल बनाना। भूमि बंदरगाहों पर व्यापार और आवाजाही को डिजिटल बनाना इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में विनिमय लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसे भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण LPAI ने विकसित किया है, जिससे पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर कागजी कार्रवाई और व्यापार में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ने के लिए गंगा नदी पर किस स्थान के बीच एक नए 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल को मंजूरी दी है? 6 लेन पुल है। तो हो जाएगा सही आंसर दीघा और सोनपुरा। दीघा और सोनपुरा हो जाएगा इसका आंसर, गंगा नदी पर है। नेक्स्ट इसका व्याख्या देखते हैं। तो दीघा और सोनपुरा हो गया। बिहार में यातायात और व्यापार को रफ्तार देने के लिए कैबिनेट ने दीघा और सोनपुरा के बीच गंगा नदी पर, ये डिस्टेंस भी याद रखिएगा, 4.56 लंबे
शानदार 6 लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। रेलवे और बिहार पुलिस की परीक्षाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। हाल ही में जारी सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार सैन्य खर्च मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कितना है? तो इसका वैश्विक स्थान हो जाएगा 5वां। कितना हो जाएगा? 5वां स्थान है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के पास वर्तमान में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है। कितना हो गई है? 190 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर बिहार के किस शहर में बनकर तैयार हुआ है? तो बापू टावर याद रखिएगा, बापू टावर। ने इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। पटना में हुआ है। पटना के गर्दनी बाग में 6 मंजिला बापू टावर का निर्माण किया गया, जिसकी बाहरी दीवारें चमकीले तांबे की बनी है। किसकी बनी है? तांबे की। यह महात्मा गांधी के जीवन और बिहार में उनके ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह को प्रदर्शित। देखिए कन्फ्यूजन होगा, महात्मा गांधी चंपारण गए थे सत्याग्रह 1917 में पहली बार, तो हो सकता है कि बहुत लड़का चंपारण मार के आ जाएगा, लेकिन गलत है। तो पटना में हुआ है। 6 मंजिला, ये भी याद रखिएगा, तांबे का है बाहरी आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उड़ाई आधार कार्ड की जानकारी वाली संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है, इसको याद रखिएगा। तो सौरभ विजय हो जाएगा इसका सही जवाब। वरिष्ठ अधिकारी सौरभ विजय ने उड़ाई के नए सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। रेलवे और पुलिस जैसी परीक्षाओं में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारियों के नाम बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। देश के औद्योगिक पार्क भव्य पोर्टल, देखिए जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 100 नए विश्व स्तरीय इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज विकसित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा भव्य पोर्टल। कौन सा हो जाएगा? भव्य पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत देश में 100 नए औद्योगिक पार्क और स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए 33,660 करोड़ आवंटित किए गए। ये राशि भी याद रखिएगा। इसी तरह कुछ वीडियो पर डे मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम सवाल है, भारत ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता और प्रदूषण को कम करने के लिए हाल ही में कौन सा नया स्वच्छ ईंधन लॉन्च किया है? तो E85 ईंधन, E85 ईंधन हो जाएगा इसका सही जवाब। तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर E85 ईंधन बाजार में उतारा है। इस ईंधन में 85% इथेनॉल होगा, जो गन्ने और अनाज से बनता है, और 15% पेट्रोल का मिश्रण होता है। यह भारत के ग्रीन एनर्जी रोड मैप के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। सोचिए 85% इथेनॉल है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह का डेली सुबह सुबह कंटेंट आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।